हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं बच्चों के विंटर के वेकेशन में मैं चली गई थी अपने मायके और वहाँ मैंने छुट्टी एंजॉय किया। वहाँ वीडियो वगैरह नहीं बनाई मैं। उसके बाद हस्बैंड जी गए थे लेने, तो हम आ रहे हैं रिटर्न और हम घर से नाश्ता वगैरह करके निकल गए हैं। तो हम ठंडी के मौसम में ऐसे भी सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। मौसम का मज़ा लेना, मतलब चारों तरफ हरियाली देखते हुए और ऐसे भी हल्की हल्की ठंडी सी धूप सी, तो फिर बहुत अच्छा लगता है इसमें सफ़र करना। तो हम वही कर रहे हैं, मज़ा लेते हुए पहुंच गए। ये है रास्ते में है चारामा से कुछ दूर राजा राव पठार। तो मैं यहाँ पे थोड़े से पिक्स वगैरह लेने के लिए ऐसे रुक गई थी। ऐसे यहाँ का मेला बहुत अच्छा होता है, पर हम कभी आ नहीं पाते हैं यहाँ। तो यहाँ पे मैं कुछ वीडियो बनाई, पिक्स ली और फिर उसके बाद फिर हम निकल गए मौसम का मज़ा लेते हुए अपने गाड़ी में। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ कुछ बातें एंजॉय करते हुए सफ़र कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। और आप लोग को पता है हमारे छत्तीसगढ़ में ना बहुत सारे ऐसे मंदिरें हैं, अगर घूमे ना तो हमारी छुट्टियां कम पड़ जाए। तो हम वही पहुंच गए। आज फिर से साल जाने वाला है, तो हम सोचे कि चलिए मंदिर ही के ही दर्शन किया जाए, इस बार कहीं बाहर नहीं गए हैं। तो हम पहुंच गए झलमला। ये बालोद जिला में है झलमला का गंगा मैया। तो हम यहाँ पहले माता रानी के दर्शन किए। यहाँ भी बहुत सारी मंदिरें हैं, तो आगे देखते रहिए, मैं दिखाती हूँ आप लोग को हमने क्या क्या दर्शन किया। अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। यहाँ यहाँ पे ना मतलब कि मन्नतों वाली नारियल भी बांधी जाती है। जिनको अपनी मन्नत मतलब मन्नत लेके नारियल बांधते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप मन्नत करके ना नारियल बांध सकते हैं। उसके बाद पूरा होने के बाद आप यहाँ आके नारियल उतार सकते हैं। तो बस हमने तो खैर नहीं बांधा, हम तो ऐसे ही दर्शन करने गए थे। उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ भोले बाबा के पास। ये पंचमुखी भोले बाबा के शिवलिंग है। तो हमने वहाँ पे जल चढ़ाया, जल चढ़ाने की सुविधा थी तो हमने जल चढ़ाया, फिर उसके दर्शन किए। उसके बाद हम पहुँच गए। चलिए आगे दिखाती हूँ मैं कहाँ गई थी। छत्तीसगढ़ में रहकर भी हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। तो यहाँ पे है भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग। ऐसे मैंने जल्दी जल्दी में ये वीडियो मतलब बनाया है। एक एक जगह रुक के तो नहीं बनाई ज़्यादा, पर यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को बिठाया गया है। अगर आप बाहर जाके नहीं देख सकते तो यहाँ आके ज़रूर देख सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। भोले बाबा से आप प्रार्थना कर सकते हैं यहाँ आके। जिनको बाहर जाके 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है ना, वो यहाँ आके कर सकते हैं। भगवान तो सभी जगह एक ही है, चाहे बाहर जाके करें यहाँ आके करें, बस एक है। बस दिल से मानना होता है, उनको दिल से याद करना होता है। तो बस यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए हम हमारे छत्तीसगढ़ में ना बहुत सारी मंदिरें हैं, बहुत सारे मतलब कि दार्शनिक स्थल हैं। तो सभी जगह अगर घूमें ना हम तो हमारी छुट्टियाँ कम पड़ जाएंगी। हम छत्तीसगढ़ वाले बाहर जाने का सोचते हैं, पर हमारे छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे मंदिरें हैं जिन्हें हम घूमें ना तो फिर मतलब बहुत दिन लग जाएंगे घूमने में। तो यहाँ पे मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही थी और साथ में मेरा बेटा भी था। थोड़ा अंदर अंधेरा सा था ना, तो वो डर गया था, मम्मी आप पहले चलो। तो मैं आगे आगे गई, फिर पीछे पीछे वो चला, फिर ऐसे पीछे हस्बैंड थे। तो बस ऐसे ही हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, भगवान से प्रार्थना किए और फिर वहाँ से फिर आगे निकल लिए। तो उसके बाद हम आगे फिर सफ़र करते हुए आगे फिर एक जगह और गए हम लोग। रास्ते में जो पड़ रहा था मंदिर वगैरह, तो बस वही उसी में हम ऐसे तो आना नहीं हो पाता था एकदम से इस मंदिर में। तो हम सोचे कि इधर से गुजर रहे हैं तो चलो दर्शन करते हुए चलते हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम निकल गए। उसके बाद मंदिर तो बहुत बड़ा है। यहाँ नवरात्रियों में ना बहुत रौनक होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है नवरात्रि के टाइम पे, दोनों नवरात्रियों में। बस वही है, ये रहा पूरे वहाँ का नज़ारा। मेला भी लगता है यहाँ पे नवरात्रियों में, अगर आप आसपास के हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो यही रहा गंगा मैया का वो। फिर उसके बाद हम आगे और निकल गए। उसके बाद हम पहुँच गए और रास्ते में एक और मंदिर पड़ा हमारा। ये है दुर्ग ज़िले में पड़ता है, ओटेवन का। ओटेवन की मंदिर है ये। यहाँ मैं 2-3 बार ज़रूर गई हूँ। तो बस उसी मतलब कि रास्ते में मिला ना, तो हम सोचे कि चलो दर्शन करते हुए चलते हैं। यहाँ भी बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद साइड में इन्हीं के बगल में गणेश जी भी विराजे थे। फिर उसके बाद हम मेन मंदिर में चले गए थे। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे विष्णु जी का मतलब मूर्तियाँ जैसे हैं, विष्णु जी को पूजा की जाती है यहाँ पे। यहाँ पे जो भगवान नारायण है, विष्णु जी है ना, उनके अवतार के बारे में बताया गया है पूरा, उनको प्रदर्शित किया गया है
चित्रों के उस सहायता से। तो आप देखते रहिए। बस सभी उसी को देखते हुए, दर्शन करते हुए चले गए। बच्चे भी थे तो साथ में एंजॉय करते हुए चलते गए हम। ये रहा मेरा छोटा बेटा मेरे साथ ही चल रहा है, वो सभी अवतारों को नाम वो कर रहा है, गिनती कर रहा है कितने अवतार हैं। तो बस उसी अवतारों को देखते हुए उनको सबको चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया, दर्शाया गया है कि उनके अवतारों को। बस उनके दर्शन करने के बाद यहाँ देखिए, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर। यहाँ पे विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं शेषनाग पे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ये तो देखने में बहुत ही शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो फिर उनके चारों तरफ देवी देवता लोग हैं। ये बार हम देख के फिर देखिए, ये भगवान विष्णु जी लेटे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर चरण दबा रहे हैं। और ये आप लोग को सबको ही पता होगा कि ब्रह्मदेव उनके नाभि से प्रकट हुए हैं। और यहाँ पे इतने कछुए थे, बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत सारे कछुए रखे गए थे यहाँ पे। तो बस ऐसे भी कछुआ को उनका ही अवतार माना जाता है। तो फिर उसके बाद वहीं ही उसी मंदिर में था, मंदिर बहुत बड़ा था, तो वहाँ था माता रानी के भी मंदिर थे। फिर यहाँ पे पूरे 9 देवियों को चित्रित किया गया है। यहाँ पे 9 देवियों को प्रदर्शित किया गया है, पूरे माता के 9 रूप को। बस उसी को देखते देखते उनके दर्शन करते टाइम कैसे जा गया पता ही नहीं चला। हमारा पूरा दिन ऐसे ही घूमते रहे, अच्छे से मस्त एंजॉय किए पूरा दिन। ये माता के दर्शन। और यहाँ पे फिर वो जगन्नाथ भगवान की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी गई थी। उसके बाद है हमारे बजरंगबली, भोले सॉरी ये है राम भक्त हनुमान जी। यहाँ पे मेरा बेटा गया उनके पैर का सिंदूर लेने के लिए, मैं बोली थी उसको। तो फिर बस ये रहा वोटे वन का मंदिर, बहुत बड़ा है ये भी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पूरे नज़ारा को मैंने, ये देखिए वहाँ का पूरा नज़ारा, बहुत बड़ा मंदिर है। और ये है वहाँ यज्ञ होता है उसका है ये। अंदर तो नहीं गए, ताला लगा था, तो बाहर से ही उसके बाद हम बैठ गए कार में वापस आने के लिए। तो ये रहा आज का दिन। आप भी अगर आसपास के हैं तो ज़रूर जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।